हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट का शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो शुरुआत हुआ था वेब, सबसे पहले आया था वेब 1.0, फिर वेब 2.0 और वेब 3.0। एक एक करके देखते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं वेब 1.0 1989 में आया था और ये पॉपुलर हुआ था 1993 से 1999 में। इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट। इसमें क्या था, हम सिर्फ रीड कर सकते थे, रीड ओनली। इसमें ना कुछ लिख सकते थे ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे, सिर्फ हम रीड कर सकते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेबल ओनली डाटा कंज्यूमर, हम सिर्फ डाटा कंज्यूम कर सकते थे, पढ़ सकते थे जो लिखा हुआ है। नो रोल एज द डाटा कंट्रीब्यूशन, हम लोग कुछ अपलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ इंटरनेट पे डाल नहीं सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं फर्स्ट वेब 1.0 में। फिर उसके बाद आया वेब 2.0, ये आया 1990 में और फुली डेवलप्ड हो गया था 2004 में। इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ वेब। और ये प्रेजेंट फॉर्म में जो हम लोग अभी हैं यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वेब। इसमें क्या हुआ, इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ भी सकते हैं और कुछ अपलोड भी कर सकते हैं ये वेब 2.0 में। इसलिए इसको बोलते हैं यूजर कैन कंज्यूम एंड कंट्रीब्यूट डाटा, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स। ये सब एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपलोड भी करते हैं और पढ़ते भी हैं सोशल मीडिया पे। फिर उसके बाद बात करते हैं वेब 3.0। वेब 3.0 जो है ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था गैल्विन वुड के द्वारा 2014 में और ये पॉपुलर हुआ 2021 से। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वेब। इसका मतलब ये हुआ जो इंटरनेट पे जो भी पर्सनली हम लोग डाटा को रखते हैं, जो कि पब्लिकली कोई देख नहीं सकता, प्राइवेसी कुछ इसमें ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वेब 3.0 इज अ फ्यूचर कंसेप्ट वेयर डाटा एंड इंटरनेट ट्रैफिक विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फ्यू इंटरनेट कंपनीज। मतलब विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फ्यू इंटरनेट कंपनीज, मतलब किसी और के द्वारा नहीं ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। रेदर एवरी यूजर्स विल हैव ऑनरशिप, जो हम यूजर्स जो यूज कर रहे हैं उसके पास ऑनरशिप रहता है, वो अपने डाटा को अच्छे से रख सकते हैं ऑन डाटा। ये वेब 3.0 में आया। ये सब पॉइंट है इसमें एक चीज़ जो मेन पॉइंट है, ये वेब 3.0 विल एलिमिनेट द थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये हुआ हम लोग जैसे भी कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं कोई भी ऐप से, तो हम लोग शेयर करते हैं अपना डाटा बीच में किसी पर्सन से, और ये एक किसी और कोई भी शॉप है उसको शेयर करता है। तो ये बीच में थर्ड पार्टी का जो आया, ये वेब 3.0 में ये ख़त्म हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता है। और ये ख़त्म हो जाने पे प्राइवेसी अच्छा रहता है। और एंड इट विल अलाउ पीयर टू पीयर इंटरेक्शंस थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको। और ये सब हो गया। एक और पॉइंट अच्छा है इसमें, ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड ओपन लेडजर ऑन इंटरनेट वेयर एवरी ट्रांजैक्शन is digitally printed which cannot be modified or deleted after the data is validated and committed through the ledger। अब कोई भी चीज़ इंटरनेट से हम लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो इंटरनेट पे रहता है, उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है इसमें। और अब बात करते हैं वेब 4.0। ये अभी आया नहीं है। वेब 4.0 इज़ अ मोबाइल बेस्ड वेब है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक वेब विच विल कनेक्ट ह्यूमन टू डिजिटल वर्ल्ड, वेरी डीपली कनेक्ट करता है ये। और जब हम वेब 5.0 की बात करते हैं तो वेब 2.0 प्लस वेब 3.0 दोनों को मिलाकर वेब 5.0 बनता है। इसका फर्स्ट वर्ड, इसका नाम वेब 5.0 को यूज किया गया था जो ट्विटर के जैक CEO थे, जैक डॉर्से, इन्होंने यूज किया था पहला। इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेब 5.0 विल इनेबल यूजर टू ऑन देयर आइडेंटिटी एंड मैनेज देयर डाटा ऑन इंटरनेट। मतलब हम जो भी डाटा इंटरनेट पे अपलोड करते हैं वो हम खुद
उसको मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स है और अच्छे से प्राइवेसी उसका रख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।